हेलो। कक्षा 12वीं लेखा शास्त्र में हम लोग नए साझेदार का प्रवेश साझेदारी का पुनर्गठन पढ़ रहे हैं। और आज हम लोग कुछ बातों को सीखेंगे, जैसे यदि जो नया साझेदार है वो अपने हिस्से की ख्याति की राशि नकद लाने में असमर्थ हो जाता है तो कैसे प्रविष्टि करेंगे। और एक और देखेंगे हम लोग कि जब पुस्तकों में ख्याति खाता पहले से विद्यमान हो तब किस प्रकार उसका लेखा किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पृष्ठ क्रमांक 258 अपनी पुस्तक से निकाल लें। उसका क्वेश्चन नंबर 33, जब नया साझेदार ख्याति की राशि नकद लाने में असमर्थ हो तब उसको कैसे हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 निकाल लीजिए। यहाँ इस प्रकार लिखा है, अमर और समर साझेदार हैं, उनका लाभ विभाजन अनुपात 3:1 है। वे जो नया साझेदार है कुंवर, उसको 1/4 भाग के लिए साझेदार बनाते हैं और कुंवर ख्याति का भाग नकद लाने में असमर्थ है। कुंवर के प्रवेश पर फर्म की ख्याति 80,000 रुपये मूल्यांकित की गई। तो इसमें दो चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। पहला चीज़ त्याग अनुपात। जब प्रश्न में नया अनुपात नहीं दिया हुआ है तो जो पुराने साझेदारों का पुराना अनुपात है उसी को हम लोग त्याग अनुपात मानते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़, जब फर्म की ख्याति दी हुई है तो जो नया साझेदार है जिसको कि हम लोगों ने 1/4 भाग के लिए साझेदार बनाया है, उसके हिस्से की ख्याति जो फर्म की ख्याति है उसका 1/4 होगा। यदि 1/4 भाग मिल रहा है तो सबसे पहले हम लोग जो नया साझेदार है कुंवर, उसकी ख्याति निकालेंगे और वो होगी 80,000 गुणित 1/4 बराबर 20,000। चूँकि नया साझेदार को 1/4 भाग दिया गया और पूरे फर्म की ख्याति 80,000 दी हुई है, तो इसलिए जो कुंवर है उसके हिस्से की ख्याति हो जाएगी 80,000 का 1/4, मतलब कि 20,000 इसको लाना था। चूँकि इसके पास पैसे नहीं हैं इसलिए ये असमर्थ है। अगर ये नगद लाने में कामयाब रहता या नगद लेकर आता तो हम लोग रोकड़ खाता विकलन ख्याति खाता से करते। चूँकि ये नगद नहीं ला रहा है इसलिए इसके हिस्से की ख्याति को उसके पूंजी खाता को डेबिट करेंगे। कुंवर का पूंजी खाता विकलन 20,000 ख्याति खाता से। ये हमारी पहली एंट्री होगी। नरेशन में लिखेंगे ख्याति की राशि नगद लाने में असमर्थ रहने पर। अब उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, जब भी नया साझेदार ख्याति लेकर आता है उसको त्याग अनुपात में पुराने साझेदारों को बांट दिया जाता है। तो यहाँ पर चूँकि नया अनुपात नहीं दिया गया है इसीलिए जो पुराना अनुपात है 3:1, उसी को हम लोग त्याग अनुपात मानेंगे। तो ये जो नया साझेदार 20,000 ख्याति के रूप में लेके आया है, इसको जो पुराने साझेदार हैं अमर और समर, उनको त्याग अनुपात अर्थात 3:1 में बांटेंगे। तो इसके लिए प्रविष्टि करेंगे ख्याति खाता विकलन 20,000, अमर के पूंजी खाता से 15,000 और समर के पूंजी खाता से 5,000। अब यहाँ नरेशन में लिख देंगे त्याग अनुपात में ख्याति का वितरण करने पर। तो इस प्रकार हमको इस प्रश्न में 2 प्रविष्टि करना था। इसका एक और प्रश्न हम लोग देखेंगे, 34 नंबर सवाल है। राजेश और मुकेश फर्म में बराबर के साझेदार हैं। वे फर्म में हरि को प्रवेश देते हैं तथा राजेश, मुकेश और हरि के मध्य में नया लाभ विभाजन अनुपात 4:3:2 दिया है। देखिए, पुराना बराबर के अनुपात हैं और नया अनुपात दिया है, इसका मतलब हम लोग को त्याग अनुपात निकालना पड़ेगा। पिछले प्रश्न में नया अनुपात नहीं दिया था इसीलिए हम लोगों ने पुराने अनुपात को ही त्याग अनुपात माना था। तो इस सवाल में हमको पहले तो त्याग अनुपात निकालना पड़ेगा। उसके बाद हरि के प्रवेश पर ख्याति की गणना 36,000 की गई। तो 36,000 की गई तो इसमें हरि का भाग कितना है? हरि का भाग है 2/9। तो इसका 2/9 भाग जो है हरि को लाना था, लेकिन वो लाने में असमर्थ है।
तो उसके पूंजी खाता को हम लोग डेबिट करेंगे। उसके बाद ये लिखा है कि राजेश, मुकेश और हरि ख्याति को चिट्ठे में नहीं दिखाएंगे, मतलब हमको समायोजन प्रविष्टि करना पड़ेगा। तो आइए इसको देखते हैं कि कैसे हम लोग हल करेंगे। नया अनुपात है 4:3:2 और पुराना अनुपात है इनका 1:1। तो सबसे पहले हम लोग हरि के भाग की ख्याति कर देख लेते हैं। पूरे फर्म की ख्याति है 36,000 रुपया और हरि का भाग है 2/9। यहाँ पे देखेंगे, जोड़ेंगे तो 4, 3, 7, 2, 9, कुल 9 भाग हैं, उसमें से 2 भाग हरि का है। तो ख्याति का भी 2/9 भाग हरि को लाना पड़ेगा। तो इसको हम लोग हल करेंगे, 9 चौक 36, 4,000 गुणित 2 करेंगे तो 8,000 रुपया हरि को ख्याति का लाना था, जिसको वो लाने में असमर्थ है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, चूंकि नया अनुपात दिया हुआ है इसीलिए त्याग अनुपात निकालना जरूरी है। और त्याग अनुपात का सूत्र क्या होता है आप लोग जानते हैं, पुराना अनुपात ऋण नया अनुपात। तो इसमें हम लोग अगर रख देंगे, पुराना अनुपात 1/2 था, नया अनुपात 4/9 है राजेश का, और इसको हल करेंगे तो आएगा 1/18। उसी प्रकार मुकेश का पुराना अनुपात था 1/2 और नया अनुपात है 3/9, और इसको हल करेंगे तो आएगा 3/18। तो ये 18 और 18 को हम लोग कैंसिल कर देंगे तो ऊपर में बचेगा 1:3। तो अब हरि के हिस्से की जो ख्याति थी 8,000, उसका वितरण हम लोग 1:3 में करेंगे पुराने साझेदारों को। तो 8,000 भागित 4 करेंगे तो आएगा 2,000 गुणित 1 बराबर 2,000 और 2,000 गुणित 3 बराबर 6,000। तो अब इसकी हम लोग एक प्रविष्टि करेंगे, क्योंकि ख्याति खाता नहीं दिखाना है। हरि का पूंजी खाता विकलन 8,000, चूँकि वो लाने में असमर्थ है। राजेश के पूंजी खाता से 2,000 और मुकेश के पूंजी खाता से 6,000 ख्याति का समायोजन करने पर। तो इस प्रकार जब ख्याति की राशि नहीं लाता है नया साझेदार, तो उसके पूंजी खाता को विकलन किया जाता है। अब एक दूसरे प्रकार का सवाल देखेंगे, जब पुस्तकों में ख्याति खाता पहले से विद्यमान हो, और इसका हम लोग प्रश्न क्रमांक 1 देखेंगे 38 में इस प्रकार लिखा हुआ है कि ए और बी 3:2 में साझेदार हैं। उन्होंने सी को 1/5 भाग के लिए प्रवेश दिया। सी पूंजी के लिए 40,000 और ख्याति के लिए 10,000 नगद लाता है। पूंजी के लिए भी ला रहा है और ख्याति के लिए भी ला रहा है। प्रवेश के समय पुराने चिट्ठे में 6,000 की ख्याति प्रदर्शित है और नया लाभ विभाजन अनुपात भी 5:3:2 है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको हम लोग अब देखेंगे। हाँ, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी प्रवेश के समय यदि पुरानी ख्याति दिख रही है हमको, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको पुराने अनुपात में अपलिखित कर देते हैं। तो पुराने अनुपात में अपलिखित करते हैं तो कैसे करते हैं, इसको मैं हल करके दिखा रहा हूँ। पुराने साझेदार हैं ए और बी, और इनको पुराने अनुपात में ही, अर्थात इनका पुराना अनुपात है 3:2, उसमें अपलिखित करेंगे तो आएगा ए का पूंजी खाता विकलन 3600, बी का पूंजी खाता विकलन 2400, ख्याति खाता से 6,000। 6,000 को हमने क्या किया है, 3:2 में पुराने साझेदारों के खाते को विकलन करके अपलिखित कर दिया। अब जो नया साझेदार आ रहा है वो पूंजी और ख्याति की राशि नगद ला रहा है, तो हम लोग एंट्री करेंगे रोकड़ खाता विकलन 50,000, सी के पूंजी खाता से 40,000 और ख्याति खाता से 10,000। मतलब सी जो है पूंजी के रूप में 40,000 ला रहा है और ख्याति के रूप में 10,000 रुपया ला रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग इसकी प्रविष्टि करेंगे। अब ख्याति जो लेकर आता है उसको हम लोग पुराने साझेदारों को बांट देते हैं,
त्याग अनुपात में बांटते हैं। त्याग अनुपात में बांटेंगे तो चूंकि 1/5 हिस्से के लिए ला रहा है और कुछ नहीं लिखा है, नया अनुपात नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बराबर अनुपात में विभाजित कर देंगे। नहीं, नया अनुपात और पुराना अनुपात दोनों दिया हुआ है, तो हम लोग इसका त्याग अनुपात निकालेंगे तो आएगा बराबर 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 अनुपात आएगा। इसीलिए ख्याति की राशि को हम लोग आधा आधा बांट देंगे। ख्याति खाता विकलन 10,000, ए के पूंजी खाता से 5,000 और बी के पूंजी खाता से 5,000। तो इस प्रकार इन प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। इसको आप लोग घर में भी एक बार और हल करने का प्रयास करें।